नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप में देखा था अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन न्यूज चैनल डीबी न्यूज़ की टीम पहुंच चुके हैं वीर मड़ई मेला, जहां हमारे बीच में सर जो है कार्यक्रम के उद्देश्य का है वीर मड़ई मेला के। देखिए, ये समाज को संगठित करने और एक नई शक्ति का स्फुरण करने के लिए ये शुरू हुआ था। अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस को हम लोगों ने मनाया है। ये 10 दिसंबर 2 दिन पहले से ही शुरू होता है। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि समाज को भी जागृत किया जाए, सबको संगठित भी किया जाए और सामाजिक तौर पर इस छत्तीसगढ़ में एक नए ताकत का स्फुरण भी हो। ये इसके पीछे उद्देश्य था। उनके पीछे तो बहुत बड़ी एक स्टोरी है। अंग्रेजों के ज़माने में वो लड़ गए, उस समय अकाल पड़ा था, गरीब लोग भूखे मर रहे थे। वो जमींदार थे सोना खान के, उन्होंने सबसे पहले अपना गोडाउन खाली कर दिया, बोले सब लोग ले जाओ। और उस समय की सरकार को भी बोला कि आप हमको अनाज दे दीजिए, इस समय हम गरीबों को बचा लेंगे और पानी जैसे गिरेगा तुम्हारा एक एक दाना वापस कर दूंगा। नहीं किया उन्होंने। उसके बाद गोडाउन को भी उन्होंने अपने लोगों के माध्यम से खाली करवाया और आखिरी समय तक गरीबों को बचाने की कोशिश की। अंत में पकड़ लिए गए, एक बार बाहर निकल गए और उसके बाद फिर पकड़ लिए गए और उनको जयस्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। बाद में तोप से उड़ा दिया गया। उस महावीर को चिरस्थायी बनाने के लिए आने वाले समय में ऐसी कोई संकट आए तो उसके लिए ये छत्तीसगढ़ की ये ताकत खड़ी रहे और कोई भी ऐसी शक्ति का सामना कर सके। उसमें कहाँ कहाँ क्या कमी हो सकती है, अब तो आज़ाद हैं, उसको भी चिंतन करके और एक नया ताकत इस छत्तीसगढ़ में खड़ा किया जाए, जो संपूर्ण देश और दुनिया में एक नए शक्ति को केवल दिखाए नहीं, प्रदर्शित न करे, उसका अनुभव भी कराए। सर, आप मन जो है लंबा समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हो, जिसमें कांग्रेस के सत्ता सरकारी से लास्ट टाइम आप मन के वहाँ कांग्रेस में मिले हो और फिर अब जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा के पूर्ण बहुमत से सरकार आगे है, तो आपके द्वारा जो है समाज के लिए क्या कार्य करे जाइए? देखिए, अभी तो जहाँ हम हैं वहीं हैं। अलग अलग तरीके की अलग अलग समय राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती रहती हैं, लेकिन हम अभी जहाँ हैं वहाँ हैं और कोशिश ये की जाएगी आने वाले समय में माने ये जो ताकत है फिर खड़ी हो और एकजुट हो करके राजनीतिक शक्ति के रूप में भी ये छत्तीसगढ़ में एक नया ताकत खड़ा हो। सर, लंबा समय से आदिवासी मुख्यमंत्री के मांग करे जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री के चयन लेके जो है संशय बने हुए हैं। आप जो है मुख्यमंत्री के रूप में कौन देखना चाहते हो? नहीं, हमको तो अब क्या है, हम उस पार्टी में अभी हैं नहीं। लेकिन आप आदिवासी समाज से आते हैं, किसको बनाएंगे, क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो स्पष्ट है नहीं। कई नाम आ रहे हैं, कभी विष्णुदेव साय बनेंगे तो कभी गोमती साय है, कभी रेणुका सिंह है। ये सारी बातें हो रही हैं। किनको बनाएंगे, कब बनाएंगे, कोई पर्यवेक्षक आए हैं ऐसा हम सुनते हैं, उसके बाद में कुछ तय होगा। अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर जनजाति वर्ग से, आदिवासी समाज से बनाना चाहते हैं तो स्पष्ट करना चाहिए, उनको बनाया जाना चाहिए। हाँ। उत्थान के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को तो बहुत कुछ करना है, कर नहीं रही है। ये जो सरकार चली गई, उस सरकार ने काफी कुछ किया था। किसानों को माने धान का उचित दाम दिया, कर्जा भी माफी किया और बहुत सारे गरीब जो मितानिन, सहायिका, कोटवार, पटेल, इन लोगों के मानदेय को भी बढ़ाया। हमने काफ़ी अच्छा काम करते हुए इसको देखा था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार आई नहीं। मैंने देखिए, कर्जा माफ करने के साथ साथ यहाँ पर जो मान बिंदु है, भगवान राम का वनगमन परिपथ भी इसी सरकार ने बनाया। बीजेपी ने कभी नहीं बनाया, एक ईंटा नहीं रखा। ये कौशल्या माता का जो जन्मभूमि है चंद्रखुरी, उसको क्या सुंदर बनाया, इसी सरकार ने बनाया और तमाम गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए भी काम शुरू किया था। दुर्भाग्य यह है कि सरकार नहीं बनी है। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस समय का चुनाव हुआ कैसे। ये भी एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। सर, अभी लोकसभा चुनाव, अभी आगामी लोकसभा चुनाव होना है, लोगन जो है आप लोकसभा में देखना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा में भी लड़ने की बात थी, कांग्रेस में था, टिकट नहीं दी गई।
अभी पता नहीं लोकसभा में क्या होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। सर आपके द्वारा जो है आदिवासी समाज के लिए और का प्रयास करे जाएगा? 2026 में परिसीमन होने वाला है, उसकी तैयारी समाज को स्वयं को करने की आवश्यकता है। समाज ताकि खड़ा हो सके, और अन्यथा हमारी जो सीटें हैं वो जितनी होनी चाहिए उसको तोड़ दिया जाएगा। उस सारी बातों पर अब चिंतन हो रहा है। एक परिसीमन तक ये समाज और भी उस दृष्टि से कैसे खड़ा हो, ताकतवर बन के सारा समाज एक एक व्यक्ति जुड़ करके उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम में लगे, इसकी एक सोच, एक चिंतन करने की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूं, ताकि आने वाले समय में ये सारे चुनावों को, ये जो छत्तीसगढ़ की शक्ति है वो हर दृष्टि से उसको देख करके उसका निर्णायक ताकत के रूप में खड़ी हो सके, ऐसा कुछ करने की जरूरत है। सर आरक्षण के बाद आते, आरक्षण के लिए आप किसी देखो सरकार का करना चाहिए आरक्षण के लिए? नहीं, आरक्षण तो देखिए जितना प्रतिशत है उतना आरक्षण देना चाहिए, और उसका गणना भी तो सही नहीं है, उसको भी ठीक कराने की जरूरत है। हमारी आबादी जनरक्षण में कितनी है और कितना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, कौन कौन सा क्षेत्र उसके लिए आवश्यक है। ये केवल ये जो सरगुजा और बस्तर का मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, रायपुर और बाकी जगहों में भी हमारी आबादी जहाँ जहाँ बसती है उस क्षेत्र में भी आरक्षण के स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई की जरूरत है। जी धन्यवाद। ये तरी से आदिवासी समाज के बड़े चेहरा नंद कुमार साय जी जेकर से मन गोड़ बात करें आओ यहाँ वो अतिथि मन उपस्थित है उकर मन से भी गोड़ बात करबो। जोरदार ताली स्वागत कीजिएगा। हार्दिक अभिनंदन। अंगद राम टेकाम सालेह और जोरदार ताली स्वागत कीजिएगा।